नमस्कार, मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं सिटी जंक्शन न्यूज में। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। गर्मी का पारा चढ़ा, नागरिक हुए परेशान, ट्रांसफार्मर में लगी आग, अवैध निर्माण पर चला गजराज। मुद्देमाल वापसी अभियान में अब तक 2.5 करोड़ की सामग्री लौटाई और लापता महिला का मिला शव। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। मार्च के अंतिम सप्ताह में गर्मी की लहर शुरू हो गई है। मार्च की शुरुआत से पारा बढ़ गया है। कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए थे तो तापमान में कुछ गिरावट देखी गई। मार्च के अंतिम सप्ताह में बादल छटते ही तापमान भी बढ़ गया है। मार्च के महीने में जिले का पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिले में सोमवार को 42 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अकोला विदर्भ के दूसरे नंबर पर सबसे गर्म शहर रहा। चंद्रपुर का तापमान 43.2 था, जबकि अकोला का तापमान 41.6 दर्ज किया गया। जिले में 3-4 दिनों से गर्म हवाएं चल रही है। सोमवार को इस साल का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। अप्रैल और मई महीने में तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में भी गर्मी का पारा यूं ही बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप नागरिक भी व्याकुल हो गए हैं। इसलिए अप्रैल में ही मई की हीट की मार नागरिकों को झेलनी पड़ सकती है। तापमान बढ़ने से लोगों के दैनिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शहर में गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में आग लगने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर अग्निशामक दल भी पूरी तरह से सज्ज नजर आता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है शहर के रामलता से लेकर महाकाली रेस्टोरेंट के बीच में आने वाले एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही महावितरण विभाग और अग्निशामक दल के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर तुरंत एक्शन मोड पर आते हुए पहले बिजली कट की गई और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इसके पहले की आग उग्र रूप ले लेती आग पर काबू पा लिया। अगर समय रहते इस आग को न बुझाया गया होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। महानगर की सीमा में भवन निर्माताओं के अलावा निजी व्यापारी संकुल एवं निजी इमारतों में मनपा द्वारा मंजूर नक्शे से कई गुना अधिक और बगैर नक्शा मंजूर किए इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। इन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में महानगर पालिका प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने से अवैध निर्माण करवाने वालों के हौसले बढ़ गए थे। पिछले सवा वर्ष में तो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं किए जाने से शहर में अब और अधिक अवैध निर्माण किए गए हैं। बुधवार को स्थानीय सिंधी कैंप पक्की खोली परिसर के कंवरराम पुतले के नजदीक मनपा नगर रचना से मंजूर नक्शे से अधिक निर्माण करने वाले 5 अवैध प्रतिष्ठानों की इमारत मनपा के गजराज ने निस्तनाबूद कर दी। मनपा के दक्षिण जोन अंतर्गत आने वाले सिंधी कैंप पक्की खोली परिसर के कंवरराम पुतले के नजदीक महेश गल्लानी एवं कैलाश गल्लानी ने महानगर पालिका रचना विभाग से बगैर अनुमति लिए 97.50 वर्ग मीटर पर 5 अनाधिकृत प्रतिष्ठानों का निर्माण किया। मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा से इस अनाधिकृत निर्माण को लेकर शिकायत की गई, जिसके बाद नगर रचना विभाग के अभियंताओं ने इस इमारत के निर्माण का नापजोप किया और उसके बाद इसे अवैध पाया। इस अनाधिकृत निर्माण को ढहाने के निर्देश बार बार दिए गए, बावजूद इसके इस इमारत का निर्माण कार्य जारी ही रखा गया और उसे पूरा भी किया गया। आखिरकार बुधवार को निमायुक्त नीमा अरोड़ा के आदेश पर क्षेत्रीय अधिकारी देवीदास निकालजे एवं अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा के नेतृत्व में चंद्रशेखर इंगले, स्वास्थ्य निरीक्षक रूपेश मिश्रा, प्रताप राउत और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आयुक्त महोदय यांच्या आदेशानुसार श्री गलानी यांचे अनधिकृत बांधकाम हे तोडण्यात येत असून
मनपापूर्वी बांधकामावर कारवाई करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी संबंधित अतिक्रमणधारकास वारंवार वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत आणि सूचनेचे कोणत्याही संबंधिताने उत्तर दिलेले नाही आणि अनधिकृत बांधकामाच्या ज्या तक्रारी आलेल्या आहेत तक्रारीवर सूचना दिल्या आणि माननीय अरोरा मॅडम यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई होत आहे. धन्यवाद. जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने पदभार संभालने के पश्चात नागरिकों को कम समय में तथा आवश्यक दस्तावेज लेकर जब्त की गई सामग्री लौटाने की योजना जुलाई 2020 में आरंभ की थी. इस योजना के तहत पुलिस थानों में दर्ज हुए मामलों की जांच के पश्चात जब्त की गई सामग्री प्रत्येक माह के अंतिम दिन लौटाई जाती है. जुलाई माह से आरंभ की गई इस योजना के तहत मार्च माह तक 997 नागरिकों को 2,52,54,670 रुपए का नगद, वाहन, मोबाइल समेत कीमती सामग्री लौटाई गई. पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाई गई इस संकल्पना के कारण नागरिकों को जल्द और कम दस्तावेजों पर उनकी सामग्री पुलिस थानों से ही मिल रही है. बार्शीटाकली तहसील के दोनद आसरा माता मंदिर के समीप कछार से मालेगांव तहसील के ग्राम वाकलवाड़ी की एक महिला की डूबने से मौत होने की घटना घटी थी. आसरा माता के मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे ही एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई महिला मंदिर के समीप पानी में भरे कछार में डूबने की घटना के कारण परिसर में खलबली मच गई थी. इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनोद के एक कार्यक्रम में शिवनी से ये महिला आई थी. महिला के रिश्तेदार ने बताया है कि रत्नमाला जानकीराम मेटांग उम्र 45 वाकलवाड़ी तहसील मालेगांव जिला वाशिम से आई थी. इस अवसर पर दो महिलाएं दोपहर के समय आसरा मंदिर से सटे काटेपूर्णा नदी के कछार में तैरने के लिए गई थी. इसी दौरान एक महिला डूबने की जानकारी पिंजर पुलिस थाने में दी गई. थानेदार महादेव पड़गन ने तुरंत संत गाड़गे बाबा आपातकालीन शोध और बचाव दल के प्रमुख दीपक सदाफले को जानकारी देकर तत्काल सर्च ऑपरेशन के लिए बुलाया. 29 मार्च को दिन भर दोनद खुर्द और दोनद बुजुर्ग के नागरिकों ने और संत गाड़गे बाबा आपातकालीन शोध और बचाव दल ने खोज करने पर भी कुछ नहीं मिला. दूसरे दिन 30 मार्च को फिर से दिन भर संत गाड़गे बाबा दल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किए जो देर रात तक जारी रहा. उक्त महिला किस स्थान पर डूब गई है इसकी पक्की जानकारी किसी के भी पास नहीं होने से साथ ही कछार के बीच में 30 से 35 फीट गहरे पानी से खोज कार्य में समस्या निर्माण हुई थी. अंततः 31 मार्च की दोपहर 11:15 बजे के लगभग उक्त महिला का शव फूलकर उतरता हुआ पानी के ऊपर आया. अगली कार्रवाई थानेदार महादेव पड़घान के मार्गदर्शन में बीट जमादार महादेव सोलंकी कर रहे हैं. इस अवसर पर दोनद खुर्द और दोनद बुजुर्ग के नागरिकों का बड़ा सहयोग रहा. माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल के नेतृत्व में विशेष दल ने कुछ समय के अंतराल में धुआंधार 3 कार्रवाइयों को अंजाम दिया. अलग अलग परिसर में जुआ अड्डों पर यह कार्रवाई की गई और कई जुआरियों को गिरफ्तार किया गया. स्थानीय नागरिकों की शिकायत के बाद जुआ अड्डों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है. पुराना शहर और सिटी कोतवाली की हद में कई जुए अड्डे शुरू थे जिसकी शिकायत नागरिक कर रहे थे. जूने शहर के सोनटक के प्लॉट निवासी शकील रहमान, हरिहरपेट के अमोल उन्हाड़े और जनता सब्जी बाजार के अमित सुरीका इनके जुए अड्डों पर यह कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया. कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे अकोला में हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नागरिकों एवं व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर व्यापार करने की अनुमति दी गई है. जिलाधिकारी ने बुधवार को आदेश जारी कर दुकानें खोलने के समय में 2 घंटों की बढ़ोतरी कर दी है. अब अकोला में सुबह 9 से शाम 5 की बजाय शाम 7 बजे तक दुकानें शुरू रह सकेगी. इसके अलावा रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. इसमें अत्यावश्यक सेवाएं एवं अनुमति प्राप्त अन्य व्यक्तियों को ही आने जाने की अनुमति रहेगी. प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों से अब 500 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा. हॉकर्स दुकानदार द्वारा नियम का उल्लंघन होने पर 1000 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 का जुर्माना रहेगा. बुधवार को शासकीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में एडवोकेट आम्बेडकर ने कहा कि मेलघाट में बाघों की घटती संख्या तथा सागौन की तस्करी का दीपाली चौहान की आत्महत्या से कुछ संबंध है या नहीं, इसका खुलासा राज्य सरकार ने करना चाहिए, अन्यथा वंचित बहुजन आघाड़ी 1 सप्ताह के भीतर इसका खुलासा करेगी.
अमरावती की वंचित की नेता प्राध्यापक निशा शेंडे अगले सप्ताह इस पर अधिक जानकारी देगी, ऐसा भी एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने कहा। मेलघाट की अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने कितने आदिवासियों की जमीन हड़प कर ली, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं दीपाली चौहान की ओर से की गई शिकायतों की जांच भी करनी चाहिए। दीपाली के खिलाफ दाखिल एट्रोसिटी मामले में कौन शामिल था, इसकी आर्थिक स्थिति तथा जानकारी राज्य सरकार ने सार्वजनिक करने की मांग भी उन्होंने की। बुधवार को शासकीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में एडवोकेट आंबेडकर ने कहा कि मेलघाट में बाघों की घटती संख्या तथा सागौन की तस्करी का दीपाली चौहान की आत्महत्या से कुछ संबंध है या नहीं, इसका खुलासा राज्य सरकार ने करना चाहिए, अन्यथा वंचित बहुजन आघाड़ी एक सप्ताह के भीतर इसका खुलासा करेगी। अमरावती की वंचित की नेता प्राध्यापक निशा शेंडे अगले सप्ताह इस पर अधिक जानकारी देगी, ऐसा भी एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने कहा। मेलघाट की अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने कितने आदिवासियों की जमीन हड़प कर ली, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं दीपाली चौहान की ओर से की गई शिकायतों की जांच भी करनी चाहिए। दीपाली के खिलाफ दाखिल एट्रोसिटी मामले में कौन शामिल था, इसकी आर्थिक स्थिति तथा जानकारी राज्य सरकार ने सार्वजनिक करने की मांग भी उन्होंने की। आइए डालते हैं अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। गर्मी का पारा चढ़ा, नागरिक हुए परेशान, ट्रांसफार्मर में लगी आग, अवैध निर्माण पर चला गजराज। मुद्देमाल वापसी अभियान में अब तक 2.5 करोड़ की सामग्री लौटाई और लापता महिला का मिला शव। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात। धन्यवाद।